श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 45 नवम स्कंध आरंभ होता है। मन्वंतराणि सर्वाणि त्वयुक्तानि श्रुतानि में विलयन अनंत वीर्यस्य हरिस्तत्र कृतानि च योऽसौ सत्यव्रतो नाम राजर्षि द्रविडेश्वरः ज्ञानम योतित कल्पान्ते लेभे पुरुष सेवया। नवम स्कंध में दो प्रकरण हैं, सूर्यवंश प्रकरण और चंद्रवंश प्रकरण। सूर्यवंश में भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं, चंद्रवंश में परमात्मा श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है। भागवत जी में मुख्य कथा तो श्री कृष्ण की है, लेकिन प्रथम राम आते हैं, फिर श्री कृष्ण आते हैं। राम न आए तब तक श्री कृष्ण नहीं आते हैं। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, श्री कृष्ण प्रेम पुरुषोत्तम हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रथम आते हैं। राम जी की सभी लीलाएं अति सरल हैं। दिवस में 12 बजे आते हैं, किसी को त्रास न हो। श्री कृष्ण भगवान की सभी लीलाएं अनोखी हैं। रात्रि में 12 बजे के बाद आते हैं। एक वैष्णव ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, आप रात्रि में क्यों आते हैं? रात भर जागना पड़ता है, दिन में क्यों नहीं आते हैं? श्री राम जी तो दिन में आते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, राम तो राजाधिराज हैं, राजाधिराज सभी को दर्शन देते हैं। मैं राजाधिराज नहीं हूं, मैं माखन चोर हूं, इसलिए 12 बजे के बाद आता हूं। श्री कृष्ण की सभी लीलाएं जन्म से अनोखी हैं। राम जी की सभी लीलाएं अति सरल हैं। ज्यादा तो क्या कहें, राम नाम अति सरल है। राम नाम में एक भी अक्षर कठिन नहीं है। कृष्ण नाम में एक भी सरल अक्षर नहीं है, दोनों कठिन अक्षर हैं। कृष्ण ऐसा बोलना पड़ता है। राम जी की सभी लीलाएं अति सरल हैं। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भागवत में राम कथा इसीलिए वर्णन की है। भागवत की कथा करने वाला वक्ता और कथा सुनने वाला श्रोता, इनका जीवन राम के जैसा ही होना चाहिए। राम की मर्यादा का पालन करो। श्री कृष्ण भगवान जो करते हैं वह कभी करना नहीं, वह कोई कर सकता भी नहीं है। भगवान क्यों चोरी करते हैं, वो चोरी है कि नहीं, यह कथा बाद में आएगी। भागवत में सुखदेव जी महाराज कहीं ऐसा नहीं बोले हैं कि श्री कृष्ण चोरी करते हैं। जो जगत का मालिक है वह चोरी करता है, ये सुखदेव जी कैसे कहें? सुखदेव जी महाराज ऐसा बोले नहीं हैं। सुखदेव जी महाराज ने बहुत विवेक से कथा कही है। गंगा किनारे संत समाज में सुखदेव जी महाराज गोपियों की प्रशंसा करते हैं। गोपियां प्रेम की मूर्ति हैं। प्रेम की मूर्ति गोपी कभी कभी प्रेम से ऐसा बोलती है, कन्हैया माखन चोर है। प्रेम से कोई गाली दे तो अच्छा लगता है, श्री कृष्ण हंसते हैं। गोपी प्रेम की मूर्ति है। गोपी बोल सकती है कि कृष्ण माखन चोर है। हमारे जैसा कोई साधारण जीव भगवान को चोर चोर कहे तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान उत्तर देते हैं, मैं चोर नहीं हूं, तू चोर, तेरा बाप चोर, तेरा दादा भी चोर था। कैसे धन कमाया है यह सब कुछ मैं जानता हूं, मुझे सब खबर है। जीव चोर है, भगवान मालिक हैं। श्री कृष्ण की लीला का रहस्य समझना कठिन है। श्री कृष्ण लीला अनुकरणीय नहीं है, चिंतनीय है। रामचंद्र जी की सभी लीलाएं अनुकरणीय हैं। रामचंद्र जी की प्रत्येक लीला मानव समाज को शिक्षण देने के लिए है। श्री राम रावण को मारने के लिए जगत में नहीं आए हैं। अयोध्या के राजमहल में विराजमान श्री राम वहां से संकल्प करें तो रावण मर जाए। राम जी की प्रत्येक लीला मानव समाज को शिक्षण देने के लिए है। राम देव नहीं है, राम परमात्मा है। मर्त्यावतास्तिभिः मर्त्य शिक्षणम। राम जी की सभी लीला सरल है। श्री कृष्ण की सभी लीला अनोखी है। राम की मर्यादा का जो पालन करेगा वही श्री कृष्ण की रासलीला का रहस्य समझ सकता है। भागवत जी में इसीलिए राम कथा प्रथम आती है। राम की मर्यादा का पालन करो। मन को पवित्र रखने के लिए मर्यादा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति सभी के लिए अति आवश्यक है। राम जी की लीला का रहस्य समझना कठिन नहीं है, राम की मर्यादा का पालन करना बड़ा कठिन है। राम की मर्यादा का जो पालन कर सकता है, जो पालन करता है, वही रावण को मार सकता है। राजा ने प्रश्न किया है, सूर्यवंश की कथा सुनने की बहुत इच्छा है। सुखदेव जी ने महाराज ने कहा, वंश की कथा अनेक दिनों तक मैं कहूं तो भी उसका अंत नहीं आएगा। संक्षेप में मैं तुम्हें ये कथा सुनाता हूं।
आदि नारायण परमात्मा की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि ऋषि हुए, मरीचि ऋषि के पुत्र कश्यप हुए, कश्यप ऋषि के पुत्र व्यवस्मान सूर्य हैं, उनके यहाँ वैवस्वत मनु का प्राकट्य हुआ है, वैवस्वत मनु के यहाँ इक्ष्वाकु, प्रशद्र, कवि, करुष, दृष्ट, नृग, नरेशंत इत्यादि अनेक राजा हुए। एक एक का वंश वर्णन किया है। इक्ष्वाकु के वंश में श्री राम प्रकट हुए हैं। मनु महाराज का पुत्र नभग हुआ है, नभग के यहाँ नाभाग का जन्म हुआ, नाभागाद अम्बरीशो भून महाभागवत कृति, नाभाग के यहाँ भक्त राज अम्बरीश महाराज प्रकट हुए हैं। राजा अम्बरीश की कथा सुखदेव जी महाराज बहुत प्रेम से करते हैं। भागवत में परमहंसों की कथा है। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर लिखा है पारामहंस्याम संहितायाम। अम्बरीश राजा नहीं है, परमहंस है। परमहंस का अर्थ यह नहीं है कि कपड़ा भगवा रंग लिया जाए, वस्त्र संन्यास से भी प्रेम संन्यास श्रेष्ठ है, अर्थात जिसको अंदर से भक्ति का रंग लगा है। राजा अम्बरीश और उनकी पत्नी दोनों एक विचार से द्वारकानाथ की अनन्य भक्ति करते हैं, निर्जल एकादशी व्रत करते हैं। आप निर्जल एकादशी करें ऐसा कहने में मुझे बड़ा संकोच होता है। मैं स्वयं निर्जल एकादशी नहीं करता, मैं आपको कैसे कहूं कि आप निर्जल एकादशी करें। निर्जल व्रत कदाचित भले ही आप न करें, एकादशी व्रत दूध और फल के ऊपर करें। बहुत भूख लगे तो दूध पियो, 2-4 फल खाओ, इससे आगे मत जाओ। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि एकादशी आती है तब उनको ऐसा लगता है जैसे दिवाली ही फिर से मिलने के लिए आई है। एकादशी कोई दिवाली है? एकादशी के समान श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि एकादशी के दिन अन्नदान महापाप है, एकादशी के दिन अन्नदान नहीं करना चाहिए। आपके घर में कोई संबंधी आए और कदाचित ऐसा कहे कि मैं एकादशी नहीं करता, तो उनको हाथ जोड़ करके प्रेम से कहना मेरे घर में आए हो तो एकादशी करना पड़ेगी। कदाचित उसको बुरा लगे तो फिर नहीं आएगा और क्या कर लेगा। एकादशी के दिन अन्नदान पाप है। व्याभिचार, चोरी, ब्रह्म हत्या सभी प्रकार का पाप एकादशी के दिन अन्न में आकर के रहता है। 12 मास की एकादशी का व्रत करो, आपका कल्याण होगा। आरोग्य की दृष्टि से भी एकादशी का व्रत आवश्यक है। अम्बरीश महाराज निर्जल एकादशी करते हैं, एकादशी की रात्रि में जागरण करते हैं। रात भर जागरण करना बड़ा कठिन है। रात्रि में ज्यादा नहीं तो घंटे 2 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, जागरण करो, आपके पाप का नाश होगा। दक्षिण भारत में पंढरपुर है। पंढरपुर में श्री विट्ठलनाथ जी महाराज एकादशी की रात्रि में जागते हैं। भगवान का शयन नहीं होता है। कीर्तन भक्ति का आदि पीठ पंढरपुर है। नामदेव महाराज, तुकाराम महाराज, एकनाथ महाराज श्री विट्ठलनाथ जी के सम्मुख रात भर कीर्तन करते थे। भगवान कीर्तन सुनते थे। पंढरपुर की कीर्तन परंपरा आज तक अखंडित है। रात भर नहीं तो घंटे 2 घंटे अवश्य जागना चाहिए। जो विधि पूर्वक एकादशी व्रत करता है उसके शरीर में सात्विक शक्ति उत्पन्न होती है, जो 10-15 दिन तक पाप करने से रोकती है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कार्तिक शुद्ध द्वादशी का दिन था, द्वारकानाथ की सेवा हुई है, सुंदर सामग्री सम्मुख रखी है, मालिक को मनाते हैं, आपके लिए बनाया है, आप भोजन करो, महामंत्र का जप करते हैं, प्रभु की प्रार्थना करते हैं। उसी समय दुर्वासा ऋषि वहां आए हैं। तस्य तरहत इति ही साक्षात दुर्वासा भगवान भूत। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया है। महाराज कृपा करो, पालना करो, ऐसी इच्छा है। दुर्वासा ऋषि ने कहा, कल मैंने निर्जल एकादशी का व्रत किया है, पालना करने की इच्छा तो है, किंतु मेरा ऐसा नियम है कि मध्याह्न संध्या करने के बाद मैं प्रसाद लेता हूं। मेरी मध्याह्न संध्या बाकी है, मैं संध्या करके आता हूं। राजा अम्बरीश ने कहा, महाराज मेरा एक ऐसा नियम है कि द्वादशी में पालना करता हूं, आप जल्दी आएं। दुर्वासा ऋषि ने आमंत्रण स्वीकार किया है, स्नान करके संध्या करने के लिए बैठे हैं। गायत्री जप में ऐसी तन्मयता हुई कि समय का भान रहा नहीं। दुर्वासा ऋषि ने जानबूझ करके विलंब नहीं किया है, समय का भान ही नहीं रहा। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, अब द्वादशी परिपूर्ण होती है। राजा का नियम है द्वादशी में पालना करना। एक ब्राह्मण ने कहा, भगवान को जल अर्पण करो, कल निर्जल एकादशी का व्रत किया है, निर्जल व्रत की समाप्ति जल से होती है, जल से पालना करो। राजा अम्बरीश ने कुछ खाया नहीं है,
केवल जल से पारणा की है, शांति से बैठे हैं। दुर्वासा ऋषि के मस्तक के ऊपर सूर्य नारायण आए हैं। बहुत विलंब हुआ है, मुझे राजा ने कहा था जल्दी आना, मुझे समय का भान नहीं रहा। संध्यादिक नित्य कर्म परिपूर्ण किया है। दुर्वासा ऋषि आते हैं, विचार करते हैं राजा के व्रत का भंग हुआ है, राजा नाराज हो गए होंगे। दुर्वासा ऋषि आए हैं, अम्बरीश महाराज प्रसन्न हैं, स्वागत करते हैं। यह प्रसन्न है, इसने पारणा की है ऐसा लगता है। दुर्वासा ऋषि ने अनुमान किया है, व्रत का भंग नहीं किया, इसने पारणा की है। महाराज का अनुमान भी सच्चा है, राजा ने पारणा तो की है किंतु जल से की है। दुर्वासा ऋषि ने ऐसा मान लिया कि इसने भोजन किया है। दुर्वासा ऋषि को थोड़ा क्रोध आया, मेरा तुमने अपमान किया है, मुझे निमंत्रण दिया था। दुर्वासा ऋषि ने राक्षसी कृत्या उत्पन्न की, वह अम्बरीश को मारने के लिए जाती है। सुदर्शन चक्र चारों ओर से अम्बरीश का रक्षण करता है। आप जिस देव की प्रेम से पूजा करते हैं, जिस देव के नाम का जप करते हैं, वह देव आपके साथ में ही हैं। सर्वकाल वह आपका रक्षण करते हैं। अम्बरीश महाराज नहीं जानते हैं कि सुदर्शन चक्र मेरा रक्षण कर रहा है। राक्षसी जब मारने के लिए जाती है तब सुदर्शन चक्र आगे जाता है, राक्षसी को जला दिया है, भस्म किया है। सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ता है। दुर्वासा को भय लगता है, तेज सहन हुआ नहीं, वैकुंठ में गए हैं। भगवान ने कहा महाराज सुदर्शन चक्र अब मेरा नहीं है, अम्बरीश का हो गया है। भक्त अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान अपना सर्वस्व भक्तों को देते हैं। भक्ति भगवान को परतंत्र बना देती है। भगवान ने कहा है मैं स्वतंत्र नहीं हूं, अपने भक्तों के मैं अधीन हूं। दिन भर जो मेरी सेवा स्मरण करते हैं ऐसे भक्तों के मैं अधीन रहता हूं। आपकी भूल हुई है, राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था, केवल जल से पारणा की थी। वहां जाकर के क्षमा मांगो। दुर्वासा ऋषि दौड़ते हुए आए हैं, अम्बरीश को वंदन करने के लिए जाते हैं। राजा अम्बरीश ने विचार किया दुर्वासा ऋषि ब्राह्मण और मैं क्षत्रिय हूं, ब्राह्मण मुझे वंदन करे यह मर्यादा नहीं है, मुझे ही ब्राह्मण के चरणों में वंदन करना चाहिए। महाराज आपके चरणों में मैं वंदन करता हूं, आप श्रेष्ठ हैं। दुर्वासा ऋषि ने कहा यह सब विवेक बाद में करना, अभी तो यह सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा है, मुझे जला रहा है। राजा अम्बरीश ने प्रार्थना की है, सुदर्शन का वेग शांत हुआ है, दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया है, दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया है। दूसरे को जो यश देता है उसकी गोद में भगवान खेलते हैं, किसी को अपयश देना नहीं। जो कुछ बिगड़ता है वह मेरे पाप से बिगड़ता है, जो कुछ सुधरता है वह दूसरे के आशीर्वाद से सुधरता है। यशोदा बनो। यशोदा शब्द का अर्थ होता है जो दूसरे को यश देता है, अपयश अपने मस्तक के ऊपर रखता है, तभी यशोदा की गोद में श्री कृष्ण खेलते हैं। राजा अम्बरीश की कोई भूल नहीं है, तो भी राजा अम्बरीश ने कहा मेरी भूल है, मैंने आपसे पूछे बिना थोड़ा जल लिया, यह मेरी भूल हो गई, मैं क्षमा मांगता हूं। दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश को आशीर्वाद दिया है। राजा अम्बरीश के वंश में विरूप, केतुमान, शंभु जैसे राजा हुए हैं। फिर मनु महाराज के पुत्र इक्ष्वाकु का वंश वर्णन किया है। इक्ष्वाकु राजा के वंश में विकुक्षी, निमि, दंडक आदि राजा हुए हैं। इस वंश में शशाद राजा हुआ है। शशाद राजा के वंश में ककुस्थ राजा हुआ है। ककुस्थ राजा के वंश में मांधाता राजा हुआ है। मांधाता के वंश में त्रिशंकु हुए हैं। इन्हीं के वंश में हरिश्चंद्र हुए हैं। इस वंश में सगर राजा हुए हैं। राम जी का यह वंश है। कथा में देव आते हैं, कथा में गंगा जी यमुना जी आती हैं, कथा में विश्वामित्र वशिष्ठ जैसे ऋषि आते हैं। इसीलिए कथा को वक्ता के द्वारा व्यास नारायण के आज्ञानुसार कहा जाना चाहिए। अब गंगा अवतरण की कथा आती है। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया है। यज्ञ का घोड़ा इंद्रदेव उठा करके ले गए। पाताल में कपिल महामुनि के आश्रम में वह घोड़ा रखा है। राजा सगर के पुत्र घोड़े को देखने के लिए निकले हैं। कपिल देव के आश्रम में वह घोड़ा मिला। कपिल महामुनि को चोर समझा है और मारने के लिए दौड़ते हैं। कपिल महामुनि ने आंखें खोली हैं, आंख से तेज निकला है, तेज सहन हुआ नहीं, सब जल गए हैं। तब राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को भेजा है। अंशुमान कपिल देव की स्तुति करते हैं। कपिल देव ने कहा है तुम्हारे दादा के यज्ञ का घोड़ा इंद्रदेव ने मेरे आश्रम में रखा, तुम्हारे पितर मुझे मारने के लिए आए, मेरा तेज सहन हुआ नहीं, जल गए हैं।
श्री गंगा मैया आए तो इनका उद्धार हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अंशुमान घोड़ा लेकर के घर में गए हैं, यज्ञ परिपूर्ण किया है, गंगा जी का दर्शन हो। गंगा जी के लिए अंशुमान ने बहुत तपश्चर्या की है। श्री गंगा मां का दर्शन हुआ नहीं, अंशुमान का पुत्र दिलीप हुआ है। दिलीप राजा ने बहुत वर्ष तक तपश्चर्या की, गंगा जी का दर्शन हुआ नहीं। दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए हैं, तीनों पुरुषों का पुण्य एक हो गया है, श्री गंगा मैया का दर्शन हुआ है। बोलो गंगा मैया की जय। गंगा मैया ने कहा, मेरा वेग पृथ्वी को सहन नहीं होगा, पृथ्वी रसातल में डूब जाएगी, मुझे मस्तक में कोई धारण करे तो मैं आऊंगी। भगवान शंकर से भागीरथ जी ने प्रार्थना की है। गंगोत्री में भगवान शंकर खड़े हैं, दो हाथ कमर पर रखे हैं, आकाश में दृष्टि है। आकाश मार्ग से श्री गंगा मैया शिव जी की जटा में आई हैं। वह दिन था वैशाख मास शुक्ल पक्ष और सप्तमी तिथि। गंगा अवतरण वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन हुआ है। वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन शिव की जटाओं में आई हैं। जटा से बाहर निकलने का मार्ग मिलता ही नहीं है। राजा भगीरथ ने प्रार्थना की है। शंकर भगवान कहते हैं, गर्मी बहुत होती है, अब मस्तक में ठंडक है, अच्छा है। भगीरथ ने कहा, महाराज यह सब आपके लिए प्रयत्न किया, अरे मुझे अपने पितरों का उद्धार करना है। 1 महीने तक गंगा जी शिव जी की जटा में रही हैं। वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन गंगा मैया शिव जी की जटा में आई हैं। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी के दिन जटा से शिव जी ने गंगा जी को बाहर निकलने का मार्ग दिया है। अनेक देशों को पवित्र करती हुई गंगा मां पाताल में गई हैं, जहां राजा सगर के पुत्र जल करके भस्म हुए थे, भस्म की मिट्टी हो गई थी। गंगा जी वहां आई हैं, मिट्टी को गंगा जी का स्पर्श हुआ है। मिट्टी से देव पुरुष निकलते हैं, श्री गंगा मां के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। श्री गंगा माता की जय, गंगा मैया का जय जयकार करने लगे हैं। मरने के बाद शरीर की मिट्टी को गंगा जी का स्पर्श हुआ। राजा सगर के पुत्रों को सदगति मिली है। मरने से प्रथम जो गंगा जी में स्नान करता है, गंगा जी को वंदन करता है, गंगा जी की जो प्रेम से पूजा करता है, उसको सदगति मिले तो क्या आश्चर्य है। आप घर में स्नान करो, उस समय भी गंगा जी का स्मरण करो। गंगा गंगा यह महामंत्र है, जो बहुत प्रेम से गंगा गंगा बोलता है, गंगा मां कृपा करके घर में भी आती हैं। स्नान के समय में गंगा जी का स्मरण करो, गंगा जी का वंदन करो, आपको गंगा स्नान का फल मिलेगा। भागीरथ महाराज गंगा जी को ले आए, इसीलिए गंगा जी का नाम हुआ है भागीरथी गंगा। भगीरथ महाराज का वंश बढ़ा है। इस वंश में ऋतुपर्ण नाम का राजा हुआ, इस वंश में अयुतायु राजा हुआ, इस वंश में सिंधु द्वीप राजा हुआ, इस वंश में नारी कवच हुआ, इस वंश में अश्मक नाम का राजा हुआ, इस वंश में खटवांग राजा हुआ है। खटवांगाद दीर्घ बाहुष्य रघुस्तस्मात् प्रथुर्षवाह अजस्ततो महाराजस्तस्माद तशरतो भवत। खटवांग राजा के वंश में दिलीप राजा हुए हैं। चक्रवर्ती सार्वभौम राजा दिलीप ने एक गाय माता का रक्षण करने के लिए सिंह को अपना शरीर दिया था। मुझे मार डाल, मुझे खा जा, गाय माता को छोड़ दे। एक गाय माता का रक्षण करने के लिए सिंह को अपने शरीर का भोग दिया था। गाय माता ने आशीर्वाद दिया है। दिलीप के यहाँ जो बालक हुआ है उसका नाम राजा रघु है। राजा रघु महान वीर हैं, राजा रघु महान ज्ञानी हैं, राजा रघु अति उदार हैं। एक बार रघु राजा ने सर्व दक्षिण नाम का यज्ञ किया था, जिस यज्ञ में पहना हुआ वस्त्र छोड़ करके सब कुछ दान में दे दिया। राजा रघु की कीर्ति बहुत बढ़ गई, इसीलिए सूर्य वंश अब रघुवंश कहलाने लगा। रघु राजा के यहाँ जो पुत्र हुआ उनका नाम अज था। राजा अज का लग्न इंदुमती रानी के साथ हुआ था, उनके यहाँ दशरथ जी का जन्म हुआ। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।